students. Today we will study about the man-made disasters. This is the chapter number 6 and page number 117. In the previous videos we had studied about the natural disasters, and today we are going to start to read about the man-made disasters. So, atomic, biological and chemical disaster. These are the times of science and technology. Scientific and technical development have made the life of man happy and prosperous. Leakage of chemical gas. The Bhopal gas tragedy occurred in the midnight of 2 to 3 December 1984 is the biggest industrial chemical tragedy. It was the result of a technological blunder. In this tragedy, hydrogen, cyanide and other products together with 45 tons of methyl isocyanide, a highly poisonous gas, leaked from the pesticide plant of Union Carbide, Bhopal in the midnight. It took a toll of about 3,600 lives and many more developed severe health problems. Industrial and chemical disasters are man-related tragedies. These can be caused abruptly without any warning. Chemical leakage can be caused by human mistake, technological follies or nature related. तो चिल्ड्रन, मैन मेड डिजास्टर्स में एटमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर्स आते हैं. हमारा जो आज का जो साइंस है और जो टेक्निक का जो युग है उसने जीवन को सुखी भी बनाया है और समृद्धशाली भी बनाया है. आपने तो सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, आपने निश्चित रूप से सुना होगा. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी 2 to 3 दिसंबर 1984 को हुई और यह एक इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजेडी थी. इसमें हाइड्रोजन, साइनाइड और दूसरे जो उत्पाद थे उनमें से 45 टन मेथाइल आइसोसाइनाइड जो थी अत्यंत जहरीली गैस थी, यूनियन कार्बाइड के जो कीटनाशक कारखाने से रात को लगभग 12 बजे वो लीक हो गई और हवा के साथ बह गई. और जो गवर्नमेंट के आंकड़े थे उनके अनुसार उसमें लगभग 3,600 लोग मरे और बहुत से लोग रोगग्रस्त हो गए थे. अब जो ये इसी तरह से आपको मालूम होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम का उपयोग किया गया, तो यह भी बहुत भीषणतम त्रासदी थी. टिड्डी दल का आक्रमण और बहुत सारे कीटों से फैलने वाले रोग हैं जैसे प्लेग है, वायरल संक्रमण है, बर्ड फ्लू हैं, ये इनसे बचने के उपाय भी करने ज़रूरी हैं. अब जो केमिकल लीकेज होता है ये तो मानवों की गलती से हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल कोई डिस्टरबेंस हो, कोई खराबी हो उससे, और जो नेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी हो सकता है. इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? The atomic, biological and chemical disasters may cause harm to external or internal parts of the body. These disasters may affect the heart and brain and make the body disabled permanently. The chemical, when mixed with water, air and land, it pollutes the atmosphere and as a result, crops, cattle, fish, etc. either die or their development is retarded. अब जो ह्यूमन मेड केमिकल डिजास्टर है इसके इफेक्ट क्या होते हैं? जब केमिकल होता है जब वो वाटर में या एयर में या लैंड में मिक्स हो जाता है तो वो एटमॉस्फेयर को बुरी तरह से पॉल्यूट कर देता है और उससे फसलें, कैटल, फिश, बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सारे मर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इनका डेवलपमेंट या तो क्षतिग्रस्त हो जाता है. इस तरह के जो एटमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल डिजास्टर होते हैं ये सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. ये हार्ट को, ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं या बॉडी को परमानेंटली डिसेबल भी बना सकते हैं. मेजर्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट. General public should be educated as to how harmful chemicals should be used and stored, and if by mistake they come in contact with any body part, what action should be taken to nullify that effect. Human habitations should be located away. Mock drills should be organized from time to time. Warning system for firefighting should be improved.
Storage of poisonous chemical should be done only up to a particular limit. अब इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं कि जो खतरनाक जो केमिकल हैं इनको इनका जो भंडारण होता है वो या उनके बचाव के तरीके की जानकारी सरल भाषा में आम नागरिकों तक पहुंचाई जाए। ये इन जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इनको जो रहने वाले रेसिडेंशियल एरिया हैं उनसे दूर बनाया जाए। तो दुर्घटना की स्थिति में मुकाबला करने की समझ के लिए अलग अलग तरह से मॉक ड्रिल करवाए जाए, नकली अभ्यास करवाया जाए। फिर फायर फाइटिंग के लिए वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव किया जाए और जो केमिकल्स होते हैं उनका स्टोरेज, जो पॉइजनस केमिकल हैं उनका स्टोरेज भी एक लिमिट तक ही करने की परमिशन होनी चाहिए। तो ये उपाय करके हम कुछ हद तक जो ये केमिकल डिज़ास्टर है इसको हम कम कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। नाउ बॉम्ब एक्सप्लोजन। In many cases, explosives are put in roads, public places, transport and other such places. These days, the model of car bombs is used normally. Following safety measures are necessary. If some packet or thing is found and it appear doubtful, then proper care should be taken and it should not be touched. One should never go near a thing which arouses dust and should not allow others also to do so. Whenever one comes across any of such situation, police should be informed immediately. तो आज के समय में आपने बॉम्ब एक्सप्लोजन भी सुन रखा है। बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब जो है ये कई जगहों पर रख दिए जाते हैं। वर्तमान समय में कार बमों में बहुत वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए कुछ उपाय ज़रूरी हैं ताकि जनता अवेयर रहे और इनसे होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके। तो यहीं यदि कहीं कोई पैकेट नज़र आता है और यदि डाउट है तो बहुत ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उसे बिल्कुल भी टच ना किया जाए। ऐसी चीज़ों के पास ना तो खुद जाए और ना ही किसी दूसरे को जाने दें। और यदि कोई डाउट है, कोई डाउट की सिचुएशन है तो तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। नाउ जनरल ह्यूमन डिजास्टर्स लाइक फायर, रोड एक्सीडेंट्स, एयर क्रैश एक्सेट्रा एंड एपिडेमिक्स। So fire is very dangerous. Number of deaths caused by fire are much more than the total number of deaths caused by whirlwinds, earthquake, floods, etc. So we have to take prevention of domestic fires. Some basic tips are as under: basic rules to prevent save from fire and exit doors should always be remembered and followed. Do not keep highly inflammable matter in the house. Always keep a fire extinguisher at home. When you go out, please switch off all the gas and electrical gadgets. Do not put so many electrical gadgets in one socket. Do not block the entrance door of the house. Try to know the reason of fire and take suitable action. The passages where smoke is there, try to crawl on the ground because there is always less smoke near the floor. Do not store inflammable liquids, gas cylinder and other such risky materials. तो चिल्ड्रन, आपको तो मालूम ही है कि फ़ायर एक बहुत ही ख़तरनाक डिज़ास्टर है और फायर ये जो है ये भूकंप और जो फ्लड है, बाढ़ है, इससे इनको मिलाकर जितनी भी डिज़ास्टर होते हैं, जितने लोगों की मृत्यु होते हैं, से कहीं ज़्यादा लोग आग में जलकर मर जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए और बहुत से उपाय बताए गए हैं। आग से बचाव के लिए सबसे पहले तो ये है कि बाहर जाने का रास्ता हमेशा ध्यान रहे। फिर घर के भीतर कोई भी ऐसी बर्निंग आइटम ना हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो। फिर घर में एक अग्निशमन यंत्र भी होना चाहिए। जब घर से बाहर जाएं तो बिजली और गैस के सारे जितने भी आपके पास गैजेट्स हैं उन सबको बंद करके जाएं। एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग ना लगाएं। बच्चों को माचिस हाथ में ना दें और घर के भीतर किसी को भी बीड़ी सिगरेट ना पीने दें। आग लगने का कारण जानें और यदि यह लग भी गई किसी कारणवश तो और उसकी लिए फिर उचित उपाय करने का प्रयास करें। घर में जो भी इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, गैस सिलेंडर हैं और वैसे भी जो डेंजरस मटेरियल है, रिस्की मटेरियल हैं, उनका जो स्टोरेज है वो कम से कम करें।
So children, as same as here is the road accident, rail accidents and the plane accidents. So always take precautions to reduce the road accidents, rail accidents and plane accidents. Always follow the rules of traffic to reduce the road accident. During rain, drive very carefully. Do not talk on the cell phone while driving. While driving two-wheeler, always use helmet. तो चिल्ड्रन इसी तरह से रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हमेशा यदि टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से रेल एक्सीडेंट्स भी होते हैं, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, धन जन की हानि होती है, मानव तोड़ फोड़ कर देते हैं, पटरी उखाड़ना, ये सारी घटनाओं के कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने की संभावना हो जाती है। तो बहुत सारे उसके लिए भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल एवं जो बैरियर होता है उसका ध्यान रखें और फिर उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। और यदि क्रॉसिंग के लिए कोई कर्मचारी मौजूद वहाँ पर नहीं है तो पहले जो अपना व्हीकल है उससे उतर कर देख लें दोनों तरफ की ट्रेन तो नहीं आ रही है। कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल लेकर ट्रेन में ना चलें। ट्रेन में सफ़र करते समय दरवाजे पर ना खड़े हों और ना ही बाहर की तरफ झुकें। और जो इमरजेंसी विंडो होती है, यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उस समय उससे निकलने का प्रयास करें। इसी तरह से प्लेन एक्सीडेंट्स को भी कम करने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि जो प्रिकॉशन दिए जाते हैं जो उनको ठीक तरह से पढ़ना, और जब सीट पर बैठें तो सीट बेल्ट ज़रूर बांधना, और यदि कोई हवाई दुर्घटना में फंस जाए तो शांत रहें। और जो भी पायलट जो मेंबर होते हैं एयरफोर्स के एरोप्लेन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात ध्यान से सुनना और उनकी बताई हुई गाइडलाइन को फॉलो करना। तो इस तरह से प्लेन एक्सीडेंट्स को भी रिड्यूस प्रिकॉशन लेकर कोशिश की जा सकती है कि प्लेन एक्सीडेंट्स भी रिड्यूस हो सकें। और यदि कभी किसी कारणवश यदि हो भी जाते हैं तो प्रॉपरली प्रिकॉशन लेकर उससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। So children, in the next video we will read about the epidemic disasters.